उत्तरकाशी टनल में 41 लोग पिछले 17 दिनों तक फंसे रहे। 17वें दिन कामयाबी मिली और कामयाबी के पीछे इंसान, विज्ञान और भगवान तीनों का ही साथ रहा। पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं भगवान की, जो बाबा बौगनाथ का मंदिर है जो स्थापित किया गया। जो पहले कहा गया ग्रामीणों द्वारा कि अगर यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया होता तो इस तरीके का हादसा नहीं होता, लेकिन बाद में जो रेस्क्यू से जुड़े अधिकारी थे उनको समझ में आया कि यहाँ पर एक मंदिर स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें रोज पूजा होनी चाहिए। फिर वो मंदिर स्थापित किया गया और फिर वहाँ पर रोज पूजा अर्चना होती रही और तमाम तस्वीरें सामने आती रही, चाहे विदेशी हों चाहे वो अपने देश के लोग हों, वहाँ पर मत्था टेक के ही अंदर सुरंग के अंदर जाते थे और रेस्क्यू के काम में जुट जाते थे। हमारे साथ पंडित जी हैं जो रोज 17 दिनों तक यहाँ पर पूजा पाठ करते रहे और आखिरी दिन जब कामयाबी मिली तो उन्होंने एक बड़ा पाठ भी किया, हवन भी करवाया। उन्हीं से बात कर लेते हैं कि कितनी बड़ी आस्था है बाबा बौगनाथ की इस पूरे इलाके में। आपका नाम क्या है पंडित जी? रामनारायण अवस्थी। रामनारायण अवस्थी जी, ये जो पुजारी जी जो आपने ये जो पूजा अर्चना की है ये किस तरीके से रही और आपकी क्या मान्यता थी, क्यों ये हादसा हुआ, आपको क्या नजर आया? हादसा ऐसे तो भगवान के कुदरती दिन है, लेकिन अब ऐसा हमने भी बोला कि चलो भाई ऐसा है कि अब आप तो अपने तो चलाएंगे, लेकिन इस बाबा की ये भूमि है उत्तराखंड की, इसको मानना बहुत जरूरी है, इसको मानना बहुत जरूरी है। तो वो हमने इसको मनाए सनाए कि भाई जो बाहर अंदर जो आदमी हैं वो सुरक्षित आने के बाद तब समझे हम कि तो है तो बाबा है और आगे सुरक्षित। अच्छा, तो ये उम्मीद कब बढ़ गई कि कामयाबी मिलेगी? जब वो कल आपको शिव जी की आकृति जो बन गई थी पानी के रिसाव से, उसके बाद आपको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा? मैंने कहा ये तो आ गए साक्षात, और पानी की आरती जो उसके पीछे आ गए से तुरंत ना, तो कामयाबी पूरी हो गई। तो आपने हवन भी कराया, यहाँ पे पूजा पाठ? सब कुछ कराया हमने। हाँ, हमने कहा हम तो उनके अंदर थे पहले के पहले वो निकल जाएं बाहर, सारा प्रशासक शासक सब जुड़े थे हैं, तो हमारे पत्रकार लोग जो है सब लगे हैं कि किसी तरीके से हमको सफलता मिली और सफलता मिल गई। अड़चने जो बार बार आ रही थी, आपको क्या लगता है क्या वजह रही कि इतनी बड़ी अड़चने आती रही? 17 दिन क्यों लग गए? 17 दिन ऐसा लगा वो ड्रिलिंग मशीन कभी ये हो रहा कभी वो हो रहा। अरे मैंने कहा भाई वो कर वो एक बार उन्होंने बोले कि अब तो कुछ नहीं होता। अरे मैंने कहा कुछ क्यों नहीं होता, ये बाबा की कृपा है, कहीं नहीं जाते अंदर तुम। आपने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने कहा आप क्या बात करें, गांव के लोग बोल रहे थे कि अब कुछ नहीं होने का। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, वो कहीं नहीं जाते, मेरे पे आस्था रखो, निकल जाएंगे बाहर, सबको बताएंगे। आपने तो विदेशी मेहमान को भी आपने पूजा पाठ करवाया, आर्नोल्ड डिक्स आपके साथ बैठे रहते थे, क्या बात करते थे, बात हो पाती? मेरे तो इंग्लिश तो आती नहीं थी, और वो बोल रहे, मैंने कहा माला जी नहीं आप जब और बैठे रहे। कल तो जब मैं देख रहा था जब आप ये तमाम रेस्क्यू का काम पूरा हुआ, लोग बाहर निकले थे, उससे पहले से और आखिरी तक वो आपके साथ बैठ के पूजा पाठ करते रहे। क्या पूजा आपने से करवाई उनको? मैंने नहीं करो इनसे, वो अपना बैठे रहे चुपचाप, पर मैं अपना ध्यान पे लगा रहा हूँ। मैंने कहा आप करेंगे, बोले नहीं आप लगे रहे, बस ये है। तो आप लेकिन लगातार पाठ करते रहे? पाठ के जब करता रहा मैं कि मेरे जो है अंदर जो 17 लोग हैं वो सुरक्षित और ठीक ठाक से बाहर आए। तो अब तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, जो गांव वालों की कहना था कि यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए, फिर इस सुरंग का काम होना चाहिए, तो अब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मंदिर बनेगा, तो अब ठीक है। ये है कि ये भूमि है ग्राम सभा गिनौटी की, अब ये वो कहाँ पे तय करते हैं, ये जो डोली हमारी परसों आएगी वो फिक्स करेगी कि मंदिर होना कहाँ पे। अच्छा, वो गाँव वाले पहले तय करेंगे कहाँ पर मंदिर होगा? ये जिनकी ज़मीन है ना, अब ये तो रोवान वाले की ज़मीन और डोली वान वाली गिनौटी की है, तो वो डोली फिक्स करेगी, वो ये आएगी और वो फिक्स करेगी कहाँ बनना है। तो आपको लगता है कि मनुष्य होना हो, तो आपका कहना है कि पहले मंदिर बने फिर ये काम आगे? हाँ वो तो हो गई, वो तो होने हैं। अब जैसे इनकी इच्छा होगी कंपनी वालों की, अब वो क्या करते हैं, तो लेकिन बनेगा पक्का। धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी ये बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने लगातार पूजा अर्चना की, किस तरीके से उन्होंने लगातार अपने साथ जो देशी विदेशी तमाम जो लोग यहाँ पर लगे हुए थे उनके साथ बैठकर पूजा पाठ करवाया, और आखिरी दिन जब कामयाबी के हम बेहद करीब थे तो उन्होंने लगातार जप किया और आर्नोल्ड डिक्स जो कि विदेशी टनल एक्सपर्ट हैं उनको भी साथ बिठाया। हालांकि भाषाएं दोनों को एक दूसरे की समझ में नहीं आई, लेकिन जो आस्था की जो भाषा होती है वो दोनों को समझ में आ रही थी। दोनों की कामना यही थी कि सभी 41 लोग सुरक्षित वापस आएं, और इसी कामना के साथ ये तमाम चीज़ें पूरी भी हुई, कामयाबी हासिल हुई और सभी 41 लोग सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आए। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी।